हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 26 जुलाई 1999 ये वो तारीख है जब देश के वीर जवानों के दम पर भारत को पाकिस्तान से एक बड़ी जीत हासिल हुई। ये वो दिन है जिसे याद कर हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। दरअसल आज ही के दिन करगिल युद्ध का समापन हुआ था और घोषणा की गई कि करगिल के युद्ध में भारत की जीत हुई है और पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिकों को हमारे वीर जवानों ने खदेड़ दिया है। गर्व से भर देने वाले भारत के इतिहास में दर्ज हुई इस जीत को 20 साल हो गए हैं। तो आइए आज उस दिन को फिर से याद करते हैं और शहीद जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। साल 1999 में मई से जुलाई के बीच करगिल की लड़ाई लड़ी गई। करगिल युद्ध को करगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। साल 1999 में भारत पाकिस्तान ने जो भी उतार चढ़ाव देखे, वैसे दोनों के रिश्तों में कम ही देखने को मिला था। करीब 2 महीने चला ये युद्ध भारतीय सेना के साहस और जांबाजी का एक ऐसा उदाहरण है जिस पर आज भी हर देशवासी को गर्व है। बता दें कि कई फीट ऊंचाई पर लड़ी गई इस लड़ाई में हमारे देश के कई जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। हमारे देश ने कम से कम 527 वीर योद्धाओं को खोया था, तो वहीं 1300 से ज्यादा जवान इस युद्ध में घायल हो गए थे। हालांकि युद्ध में भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से जवानों की शहादत हुई और इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल भी किया गया। लगातार 2 महीने तक चले इस युद्ध में बड़ी बड़ी तोपों का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि करगिल युद्ध में इतनी ऊंचाई पर बैठे दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं था। दिन प्रतिदिन ये लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन भारतीय सेना ने इसे कर दिखाया और दुश्मन का खात्मा भी किया। जब ये करगिल युद्ध हुआ था उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और ऐसे में अटल सरकार के लिए ये काफी मायने रखता था कि भारत ये युद्ध जीते। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही पाकिस्तान का जन्म हुआ था, जिसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान भारत के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है। हमने तो सिर्फ करगिल युद्ध के बारे में पढ़ा है, लोगों को बातें करते सुना है, लेकिन जिसने भी इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा है उसके जहन में आज भी ये दृश्य ताज़ा हैं। अब आपको एक बात की जानकारी और दे देते हैं कि आखिर भारतीय सेना ने कैसे दुश्मनों का खात्मा किया। हम आपके सामने वो पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आप भी समझ पाएं कि कैसे हमारे वीर जवानों ने बहादुरी से दुश्मन सेना का सामना करते हुए हर भारतीय को गर्व करने का मौका दिया। दरअसल जवानों को एक खास ट्रेनिंग दी गई थी जिसका नाम था साइलेंट मूवमेंट। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार ने बताया कि मुश्किल हालात से गुजरने के लिए भारतीय सेना ने इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया था। भारत की ये रणनीति कई मोर्चों पर कारगर साबित हुई। दुश्मन एलओसी की ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय जमीन पर कब्जा करके बैठे थे, लेकिन इन सबके बीच मुश्किल ये थी कि ऊपर बैठा दुश्मन भारतीय फौज की मूवमेंट को आसानी से देख पा रहा था। लेकिन भारतीय सेना के लिए ये बहुत ही मुश्किल समय था क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे। इस युद्ध के दौरान कई मुश्किलें ऐसी भी आईं जब भारतीय सेना को दुश्मनों का सामना नीचे से करना पड़ा। जानकारी दे दें कि पाकिस्तानी सैनिकों ने शुरू में ही एलओसी की नियंत्रण रेखा पार कर दी थी। इसी के कारण लड़ाई बढ़ती चली गई। करगिल युद्ध की कुछ अहम जानकारी तो हमने आपको दे ही दी, लेकिन अब आपको करगिल युद्ध में उन वीरों के बारे में बताते हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। इनमें से एक हैं राजस्थान के सीकर में रहने वाले रिटायर्ड फौजी दिगेंद्र सिंह। इन्होंने पाकिस्तानियों का डटकर सामना किया था। आज उन्हें हर कोई याद करता है। देश के लिए उनका ये प्यार वाकई एक मिसाल कायम कर देने वाला है। युद्ध के दौरान दिगेंद्र ने चाकू से पाकिस्तान के मेजर अनवर का सिर काटकर उसमें तिरंगा फहराया था। वहीं हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर के 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक हैं जिन्होंने कई सारी लड़ाई के बाद फतह हासिल की थी।
अगर गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की बात करें तो उनकी बहादुरी की इबारत आज भी बटालिक सेक्टर के जुबार टॉप पर लिखी है। उन्होंने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में काली माता की जय के नारे के साथ ही दुश्मनों का खात्मा किया था। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब बात करें स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की, तो उन्होंने भी इस जीत के लिए काफी संघर्ष किया। उनका विमान गोलीबारी का शिकार हो गया था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और पैराशूट से उतरते वक्त भी लड़ाई जारी रखी। ये महज एक दो नाम है, लेकिन इस युद्ध को जीतने में देश के हर एक जवान ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इन जवानों ने ना तो कभी हार मानी और ना ही दुश्मनों के सामने घुटने टेके। अंत तक लड़ते हुए देश के लिए जान कुर्बान कर दी। इन वीर जवानों को हर भारतवासी आज इस मौके पर सलाम करता है। करगिल युद्ध करीब 2 माह तक चला। दरअसल इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिकों ने करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। लेकिन इस बार भारत को ये नहीं पता था कि आतंकवादी नहीं, पाकिस्तानी सेना घुसपैठ कर रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान इस युद्ध की तैयारी साल 1998 से कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान की इस तैयारी का भारतीय सेना ने डटकर सामना किया, साथ ही ये युद्ध जीतकर एक मिसाल कायम भी की। भारत को जब पाकिस्तान की साजिश का पता चला तो भारत की तरफ से ऑपरेशन विजय का ऐलान किया गया और आखिरकार भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त करा लिया था, जिसके बाद से हर साल 26 जुलाई 1999 को करगिल दिवस उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। पाकिस्तान का मकसद था कि सीमा में घुसपैठ करके भारतीय जमीन पर कब्जा करना। यही सबसे बड़ी वजह बनी करगिल युद्ध की। अगर पाकिस्तान को करगिल से तब खदेड़ा नहीं जाता तो भविष्य में कश्मीर की जमीन पर कब्जा कर सकता था। वैसे भी कई बार भारत और पाक के बीच कश्मीर की जमीन को लेकर विवाद हो चुका है। भारत में इस युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल देखने को मिला। भारत पर पाकिस्तान चाहे कितने भी बार आक्रमण कर चुका हो, लेकिन जीत सिर्फ और सिर्फ भारत को ही मिली है। मई से जुलाई 1999 का करगिल युद्ध भी इसी मानसिकता का प्रमाण था। इस साल 20वां करगिल दिवस मनाने को लेकर हर कोई उत्साह से भरा हुआ है। इसी जीत का जश्न मनाने के लिए भारत में करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। समय बीतता जाएगा, भारत एक के बाद एक कामयाबी के परचम भी लहराएगा और हर साल यूं ही करगिल दिवस मनाकर देश के लिए खुद की जान न्यौछावर करने वाले उन जवानों को याद करता रहेगा। नेटवर्क न्यूज करगिल युद्ध के सभी शहीद जवानों को तहे दिल से श्रद्धांजलि देता है और देश के हर उन जवानों का शुक्रिया करता है जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात सीमाओं पर तैनात हैं, साथ ही हमेशा अपनी जान की बाजी लगाते हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।